राम राम सा आप सगलों को स्वागत है एशियन सुजला के मायने। अबार आप कोरोना काल के मायने जी रहा और मैं सदा ही कहूँ कि संकट जब देश पर आवे तो भी संकट अपने धरती पुत्र उबारे, अपना देश का किसान उबारे। कोरोना के मायने 100 क्यों बंद हो गयो, लेकिन किसान खेत के मायने काम करता रहा, टेम टू टेम अपने उचित भाव के मायने अनाज मिलतो रही हो। लेकिन अब देश में एक बड़ो विवाद पैदा हो रही है, बड़ी उलझन पैदा हो रही है। सरकार एक किसान जो के लिए एक बिल प्रस्तुत करी है, कृषि बिल। अब भी न लेर देश का मायने उथल पुथल मच रही है, खासतौर हरियाणा पंजाब के मायने खूब रोल हो रही है। अब राजस्थान के किसान के दिमाग में आज समझ में आई को नहीं आई, आज जानने के लिए मैं एक गाँव का मायने हूँ, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं सड़कों पर उतरे जिसका राजनीतिक लोग जगह जोते थे, लेकिन मनो पतो करना है कि किसान के दिमाग में समझ में आई को नहीं आई कि बिल्लू फायदो हो रही है कि नुकसान हो रही है। आनी बहुत ज़रूरी है। मैं यूँ सांडवा के आगे बेरासर गांव के मायने गांव का सरपंच साहब है, बहुत बढ़िया लिखे है डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद, और गांव का बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं अन्य सगला ने एक जगह ही खातर बेड़ा कराया कि सगलों बातचीत हुई, क्योंकि खेत में जाता हो तो मन जगह जगह खेत तक में जाना पड़ता, तो ये लोग टीवियाँ भी देखे, हर चीज़ पर नज़र भी रखे। तो वो जो 3 बिल जगह सरकार मोदी सरकार प्रस्तुत करे ब्यूँ एक कहीं सोचा है ये फायदो है का नुकसान है, वो जानने की कोशिश करा। सब बुजुर्ग जगह आदमी भी बैठे पे बहुत सब पहले बातचीत करूँ। हमारे साथ विकास पारी के कैमरे पर। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। आपको नाम का है सर? मैं चूनाराम दुसाद, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जी। अब आज जो को बिल पेश करो नहीं, बे बिल के माँ यदि समर्थन मूल्य लागू रही नहीं, गवर्नमेंट खरीद राखी जन तो कोई नुकसान को नहीं। अच्छा। यदि समर्थन मूल्य गवर्नमेंट को नहीं उसी जब नुकसान है माने। अच्छा हाँ। अच्छा, एक जी बड़ी चीज़ है कृषि जी मंडियाँ के बारे में। माने कि अभी पहली थे मंडी में ले चार बेचता, हाँ। और अब थे देश में कटी बेच सको तो इको कहीं लगा था बेमान फायदो ही है, फायदो है, बेमान नुकसान को नहीं। अच्छा। हर जगह माल ले जा बेचा नहीं, बेमान नुकसान को नहीं। हाँ। पहले मैं गिरदावली 100 मांगता मांगना। जी जी। अब मैं समर्थन मूल्य मारो अट खरीदे तो ठीक है, पशुवाड़े मंडिया में ले जा बेचा तो भी ठीक है। अच्छा, नुकसान। अच्छा, एक और एक मायने बड़ी चीज़ है तीसरे बिल के मायने, जगह का मायने पहली एक कानून बना दियो कि अति लिमिट को ज़्यादा जो अनाज है या तेल है या थे भेड़ा कौन कर सको, इकट्ठा कौन कर सको, इन्हें खुली छूट दे रही है कि चाहो जो तो भेड़ा कर सको, तो इको थन कहीं लाग रहे हो। किसान के तो पहली मारे ऊपर कोई नौबत को नहीं आती, किसान पर को नहीं आती, लेकिन आम जगह व्यापारी है बड़ा बड़ा बेड़ो करता और अरबी पर रोक लगा दी, क्योंकि अभी काला बाजार थी, अभी इन पाँचों बंद खत्म करे तो खत्म करना माने फायदो या नुकसान को नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो और किसान। राम राम साहब। हाँ, आपने थे जो बिल सही है यानी आपका समझ में को नहीं जाता। हाँ, मतलब आप आज चीज़ को पत्तो करता ही मैं उठाऊँ। राम राम साहब, क्या नाम आपको? रामेश्वर। रामेश्वर जी। बोलना नहीं बोलना नहीं नहीं, तो आप अजी मारे कहना मतलब है बोलने बुला रहे बात को थाके समझ में आयो को नहीं आयो, मैं पूछो। हाँ समझ में आया, समझ में आया के बुलावा मतलब ए जगह नहीं बोल रहे को कहना मतलब है कि आप बात समझ में आई को नहीं। आप आओ, अगर के बुलानो को नहीं, मैं तो पूछना है बुलानो कहीं है। नाम बताओ आपको? मेरा नाम पुरखाराम जी। हाँ। अच्छा, पुरखाराम जी जो का संसद का मायने बिल है कृषि का, और देश का मायने किसान जगह को विरोध करे, तो वो थाने कहीं लगे विरोध करने लायक है, समर्थन करने लायक है? ओ मानिया लगा किसान विरोध कर रहा है, बिल्कुल सच विरोध कर रहा है। अच्छा। किसान के लिए वो गलत है बिल। अच्छा। सही नहीं। गलत क्या है बताओ थे? गलत ये है कि किसान अंग या जगह मूल्य रेट मत बिके है नहीं, वो बंद कर दी है सरकार। अच्छा। इन लिए गलत है, समर्थन बंद है नहीं, वो बंद कर दी। किसान के लिए गलत है वो जो 3 बिल लगाया नहीं, तीनों भी बिल किसान के लिए गलत है। अच्छा अच्छा, थान के माहित बैठे है ये कह रहे हैं किसान का फायदो उसी, तो थान को लगे कौन हुआ फायदो? कौन हुआ किसान का फायदो कौन हुआ? अच्छा। किसान के आज एक है मैं भी कहा, बाकी आज समर्थन मूल्य रेट खरीदे नहीं, आ बंद कर दी सरकार। बंद करे सौ बड़ो विरोधी चीज को है कि को कम जी भी अत्ता भाव का तो थाने मिली सी बाजरी का, अत्ता भाव तो मोट का मिल सी है। बी की बात ई बिल का मायने को नहीं करी, राजस्थान के मायने इस चीज़ को विरोध हो रही है, क्योंकि किसान ज़्यादा समझदार को नहीं हुए, और किसान ने उठाया कि भी अगर इसका 1800 का न्यूनतम मूल्य है ये तो अपन मिल सी, और बढ़िया क्वालिटी तो अपने ज़्यादा मिल जाए। किसान गेहूँ खरीदा सरकार कता खरीदा, 1300 रुपया में गेहूँ बिका है किसान का। बीज बाई का पैसा कौन है? किसान अति हालत खराब है, बीज बाई वाला पैसा कौन हुआ है? मूंगफली खरीदा है तो भोपाल खरीदा है, किसान कौन खरीदा है? 25 कुंटल ले 25 कुंटल ले जाए 10 दिन मंडी में बैठा रहो, भोपारी पैसा दिया बांगे खरीदा, किसान रोता फिर सड़का मत कौन खरीदा किसान?
तो किसानों तो इन बिलों घाटो ही होना है, फायदो कौन होना। अच्छा अच्छा। आ बात है मारे समझो तो। अच्छा राजस्थान का मायने देखने मारियो है कि ज़्यादा जगह राजनीतिक लोग है विरोध करे, पंजाब हरियाणा के मायने किसान भी सड़कों पर उतरे, तो राजस्थान में तो विरोध किसान विरोध हो तो क्यों कौन करे? किसान विरोध है, किसान जय कौन पैसा ही कौन किसान अंगन बढ़ा लाई 10 रुपया कौन किसान अंगन हालत है जैकट किसान यार 5 बेड़ा उड़ जाए तो कटी जान कौन दिए कुनी डंडियाला किसान की तो हालत खराब है हो। बढ़िया बात करिए कि किसान किराए को नहीं कर जावे तो डंडियाला मतलब पुलिस वाला जान कौन दे, क्योंकि बाहर वो कोरोना रोड़ो चालू है। 5 आदमी चढ़ जाओ सांडू बढ़ते हैं चलान कटे हाँ तो किसान जाए कौन 200 रुपया ले देना। किसान की तो हालत खराब है हो। किसान ने सरकार मारे जब तक कोई सरकार कौन मार सके। सरपंच बैठो आप आओ एक बार। हाँ आऊँ बात पहले आऊँ बात करा। राम राम साहब। राम राम अच्छा सर। आप बताओ ओ जो थे कपड़ाओं तो लगो राजनीति करो तारे नेता हो किसान ही है मैं तो किसान ही हो? बिल्कुल किसान अच्छा, है बताओ अब बताओ कि वो जो 3 बिल प्रस्तुत करे यूं कहीं किसान ना फायदो है कि लाभ है या घाटो है? प्रस्तुत करे माने ठाई को नहीं बिलांगो हाँ के चीज के प्रस्तुत करे है किसान के लिए फायदो है गलत है बिलांगो मानो ज्ञान में कौन यानी आप तो उंदरा का बिल देखे आप तो हाँ के बिल है बात ज्ञान में कौन सा यार किसान का फायदो करे देना बस हमी ना तो रिपोर्ट है बातें करो सरकार करे देना। डीजल किसान कौन फायदो करे? डीजल आज डीजल एक बैरल का $35 है तो डीजल कर रहा है 90 रुपया 80 रुपया और आज 13-14 में $120 हो एक बैरल का बीटे वो 60 रुपया। किसान तो मरतो ही मरतो है क्यों फायदो वो तो लगे। देखिए मेन बात है बात समझ में आवे आन देखो एक कति बड़ी बात करिए पेट्रोलियम की बताइए कि बैरल का जगह पिसा बीटे में बहुत आ बीटे में जगह बीटे में 60 रुपया लीटर और आज 80 ऊपर चले गए और जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मायने कम हुई है तो कम हुई है रेट फिलहाल तो फ्री में देवा कच्चो दे ले तो फिर तो किसान तो नुकसान है नहीं अब देखो कह रहे हैं कि कोरोना टाइम में फ्री में दे रहे हैं फिर सब बड़ो नुकसान है नहीं। हाँ किसान ने एक तो नुकसान बताइए कि स्वामीनाथन ने लागू नहीं करे नहीं तो नुकसान है, लेकिन अब यार वर्तमान में सब ज़्यादा किसान जगह में लाइट चलावा नहीं जगह ने जबरदस्त नुकसान माने लाइट का बिल बढ़ानो और लाइट कम देनी यूँ बहुत बड़ा जबरदस्त नुकसान है विजिलेंस करनी यूँ माना बार कोई ज़्यादा नुकसान को नहीं और राजनीति स्तर को मुद्दो है, लेकिन लाइट जो तो आम आदमी ना बार नुकसान है नहीं जगह घरा का बिलांगे रेट बढ़ा दी टाइम टू टाइम लाइट को नहीं दे। वसुंधरा गवर्नमेंट में बराबर गाँव में माने 24 घंटा लाइट मिलती और वर्तमान एज की पोजीशन है कटौती पर कटौती कटौती पर कटौती बिल सेम ही आवा है और बढ़ रहा है जबरदस्त नुकसान अब गाँव में यदि है तो माने लाइट हुआ है। देखो आप सुनी वे कह रहे हैं कि माँ का समझ में कोई बिल खाई है क्योंकि खेतंग माने उंदरा का शाम का बिल देकर है और एक बड़ी बात भी कह दी है कि माने ये बिल की जितनी चिंता को नहीं जितनी बाकी बिजली की दर बढ़ी है ये कारण बहुत ज़्यादा अरे इसके अलावा डीजल का दाम बढ़ गया क्योंकि आजकल सेजालों का ट्रैक्टर खेती हुआ है ज़्यादा और किसान आपको अनाज कटी ले जाए तो दुनिया भर को भाड़ो देना पड़े। तो एक साधारण समझ में आने वाली चीज़ है कि जिसकी असली नुकसान है वो बाऊ हो रही है इको फायदो नुकसान है वो जो पूरा थाना हुए उठा पड़ सी कहना मतलब बाद में माने अब आजू आ रिपोर्ट आई कौन हो क्या जगह पढ़े लिखे है नहीं जगह ज्ञान में हो सके, लेकिन हमारे गाँव में बिल जो पूरा मुद्दो यहाँ समझो को नहीं और समर्थन मूल्य यदि खरीदे नहीं भी माने कोई नुकसान को नहीं। बड़ी बात मैं बता दूँ कह समर्थन मूल्य की चीज बिल माने कठी को रखी गई ताकि किसान सुरक्षित रहे। ये भाव तो महंगा अनाज का मिलना ही है, बहुत सरल सी बात है और वो खातर मैं छोटे से गाँव का मायने हूँ ताकि रियल में जगह किसान है जगह राजनीति नहीं करे बहु बातचीत करनी जरूरी। अब मैं सरपंच साहब बात करूँ क्योंकि सरपंच भी कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं करे क्योंकि सरपंच को चुनाव है जब कोई राजनीतिक चिन्ह के ऊपर बहुत दोनों को ले गाँव का लोग बहुत सोच समझ और आपका अच्छे गाँव का अच्छे आदमी ने सरपंच चुने और बेरासर का गाँव का लोग एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान ने सरपंच बने हो डॉक्टर रामेश्वर जी हमारे साथ बहुत बातचीत करो। डॉक्टर साहब अब बताओ आप जो क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हो और ये जगह बिल प्रस्तुत करे जगह को दुनिया भर को रोड़ो रहे अट तक की पंजाब की जी एक बड़ी नेता है जी केंद्र का मायने मंत्री बाबी के खिलाफ इस्तीफो दे दियो तो आप क्या समझो के बारे और जगह 3 विधेयक पास करे गवर्नमेंट जगह के विरोध में एक केंद्रीय मंत्री इस्तीफो दे दियो तो अठ जी गाँव की चौपाल पर आप बैठा सौ पहली बात तो है कि ये बिल जगह के है हमारी वास्तविकता या वास्तविक रिपोर्ट है जी किसान नोजू ठा को नहीं कि इरा के नफा है के नुकसान है। किसान बात चीज़ है जो पूरे लॉकडाउन में आपके
पसीनो बहार देश के लिए अनाज पैदा करे और बीरू पर लॉकडाउन प्रभावी कौन और वो 24 घंटा आप खेता मेहनत करते और आप खेत खलियान खुला रखा। अब ये बिल का कई नफ़ा है कई नुकसान है, तो बे तो जिया जिया वो बिल प्रभावी हो जना जना ठा पड़सी। लेकिन जो सामुदायिक तो है जो पहली पॉइंट है जो है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बीरो ई बिल में कठी जिक्र कौन करोड़ो, तो किसानन सब बड़ी चिंता ई चीज़ की हो रही है कि हालांकि सरकार जो बिल करे तो बात सोच करे है कि किसानों को फायदो हो, लेकिन ई फायदे में किसानन सब पहली चीज़ आ दिखे है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बीरो कठी जिक्र करो कौन, बीरो जिक्र नहीं करने की वजह किसान बड़ा चिंतित है कि मैं किसान देश को कट्ठे कोई व्यापारी यार अनाज खरीद सके या मैं कट्ठे भी देश में जार व्यापार मारो अनाज जो बेच सका बा बढ़िया चीज़ है, लेकिन एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह किसान बड़ा चिंतित है। और हालांकि गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि किसान देश में कट्ठे जार अनाज बेच सके और कट्ठे कोई व्यापारी यार अनाज खरीद सके, तो भी किसान के लिए फ़ायदो उसी। लेकिन जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है बीरो जिक्र होना जरूरी हो। पहले सब एक बड़ी बात है कि एक जो सो बड़ी एक मायने प्रभावित करना चीज़ है कि जिकी एक लिमिट तय करेगी आवश्यक वस्तु अधिनियम हो बिल खत्म करने की भी कोशिश की जा रही। एक बिल का मायने है कि बिल खत्म करी तो इम कहीं लागे था इम नुकसान लागे फायदो लागे। इशू मन तो नुकसान यहाँ लगे है कि जो धनाडे या जो बड़ा व्यापारी हुई बे जो टाइम फसल की पैदावार हुए बी टाइम में फसल को मूल्य हुए जो कम हुए, तो बे कम मूल्य में बिना लिमिट को आप अनाज खरीद लेसी या किसान को माल ले लेसी और बे आप कने स्टॉक कर लेसी। स्टॉक की लिमिट होती जना तो यहाँ होता कि एक व्यापारी अति लिमिट कर सके। अब लिमिट बा हटा दी जन किसान को जो ज़्यादा पैसा हो वो ज़्यादा अनाज खरीद लेसी और बाद में वो मुनाफाखोरी कर बेच देसी, क्योंकि स्टॉक की कोई लिमिट नहीं जन किसान करो हर जो ज़्यादा पैसा हो या जो तो बड़ो व्यापारी है वो ज़्यादा अनाज ले लेसी या माल खरीद लेसी पच भी कमी आ जैसी बाजार में जन आम जगह उपभोक्ता है बाने जकी टाइम जरूरत पड़ी जन वो आपके मन मुताबिक दाम बन बेच सी वापस। अच्छा एक वो जो कम्युनिटी सिस्टम टाइप को भी एक मायने बात करी गई है कि खड़ी फसल के को भी में व्यापार हो जाएगा तने आ भाव आ फसल मायने आ बेची जीसी या शेरंग मायने हुए, तो ये आज किसान समझ में आने वाली बात है था लगे। अभी तो किसान समझ आप मेरे हिसाब तो मुश्किल ही है। और अगर यहाँ हुए खड़ी फसल का अगर बिन किसान ने दाम मिल जाए तो जकी टाइम खड़ी फसल के जकी टाइम भाव हुई बे अगर मिली और हो सके कि जकी टाइम फसल को कटा हुआ है या फसल कटे बे टाइम बिरा दाम बढ़ जाए जन किसान ने तो बिया भी नुकसान हो जाए और कई बार किसान ने फायदो भी हो जाए। में अगर प्रभावी रूप में लागू हुए तो किसानों के लिए बात फायदे की चीज़ है। डॉक्टर साहब एक बात बताओ जो देश का मायने विरोध हो रही है कहीं लग रहा है रियल में किसान सरकार पर उतर रहा है क्या ज़्यादा राजनीतिक लोग की कमाइन है? ज़्यादा तो राजनीति हो रही है क्योंकि किसान जगह है बेचारा बन ठाई कौन इनके वो बिल है के हीरो नफ़े है के नुकसान है, लेकिन राजनीतिक जगह लोग है बे किसान उकसा के या किसान कम है और राजनीतिक लोग भी में ज़्यादा हैं तो बे लोग ज़्यादा हैं। और हमने राजस्थान में तो भी चीज़ ज़्यादा असर ही कौन ही नहीं। हाँ हरियाणा और पंजाब है बटे किसान लोग भी विरोध कर रहे हैं तो बटे जकी है मंडी सिस्टम ज़्यादा है, मंडी सिस्टम ज़्यादा होने की वजह बट पे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात करिए जी हमारा विचार है क्योंकि सो अगर ताकतवर कृषि मंडी कटी है मंडी सिस्टम है वो हरियाणा पंजाब के मायने में बट 8.5% जो है टैक्स लगे वो अलग अलग क्षेत्रों के मायने बढ़ जाए और एक मायने एक बड़ो खतरो है कि कृषि मंडियाँ खत्म होने को खतरो है। राज्य सरकार भी प्रभावित होगी, लेकिन जो तीसरा पॉइंट में आपने बताया बी को असर खाली किसान पर नहीं आम पब्लिक पर भी उसका। डॉक्टर साहब अच्छी बात करिए कि जब फसल होता है भी का भाव बहुत ज़्यादा कोई नहीं है तो कम भाव का मायने है जगह बड़ा व्यापारी पिसाना लोग फसलें खरीद ले और भी को भंडार कर ले और जब भी का दाम बढ़े बीटे में मार्केट का मायने बेचा क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ की कमी आता है भी का भाव बढ़ जाए तो बेग भी कमी कर भी के बाद भाव बढ़ने के बाद में बेचने की कोशिश कर सके भी को प्रभाव खाली किसान पर नहीं आम लोग पर भी पड़ सके। और अभी बात आई कि किसानों पर चर्चा करने के बाद कमानी बिल ने प्रस्तुत करना चीज़ों अब देखो इको कहीं है, लेकिन सही बात है डॉक्टर साहब की है कि जब वो बिल पारित होने के बाद कमानी जो अमल का मायना आसी भी के बाद में किसान अंठा पड़ी। फिलहाल किसान जो का बड़ा बड़ा नाम तीनों बिला गए न तो नाम समझ में आया किसान अगर न इनका जगह कायदा कानून समझ में आया, बस किसान टीवी पर देख रहे। और दो बड़ी बात समझ में आई बाई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी ये भाव तो किसान ने मिली जिसी बिक एक मायने बात को नहीं करेगी। राजस्थान में ये बात को विरोध करे जा रहे हैं और उम्मीद करा कि सरकार इस पर विचार कर बहुत सारा किसान बेरासर गांव का चौपाल पर बैठा गिरदावड़ी कौन करे किसान तो अजू गिरदावड़ी करने कौन भेजा किसान सरकार झूठा दर्शा दिया कांग्रेस अलावा थारा 2-2 लाख रुपया माफ कर दिया कि करया मोदी आवा 15-15 लाख रुपया माफ कर दिया कि हुआ सरकार झूठी
दोनों भी सरकार जुटी है किसानों के लिए, किसी सरकार से ही कौन। सुनो, दोनों सरकारें जुटी है, किसान के लिए कोई कौन सोचे। और हमेशा ही देश का माना बात हुई है कि किसान ही देश की रीढ़ है, किसान ही देश का धरती पुत्र है, जगह कड़ी मेहनत कर और 50 डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस में किसान खेत में काम कर कर अनाज उत्पन्न करे और अपनों पेट भरे भी, किसान के बारे में कोई कौन सोचे। और एक बड़ी बात है कह दी क्यों पहले कह लो सरकार जब आई तो वो रोड़ो चालियो के पहले बे वादो कर लियो कि सबका ऋण माफ़ कर, जिस भी का नया नया कानून बताया गया तो किसानों को जो है वो ऋण माफ़ होगा नहीं। और अब वो बिल मोदी सरकार करिए तो किसान का वो भी समझ में को नहीं आ रही हो। किसान का बेटा 4 आदमी एक गाड़ी में चढ़ काम जाए जगह को तो चलान काटे है, और सरकार है जगह फड़ोती के माँ 2 से 2 आदमी भेड़ा हो जाए, चौका होटल में खाना बनावा, चौका खर्चा खवाए, और चौका बेटा अरे किसान जो धान बेचन जाए तो क्या आपका मांस नहीं लगे, आपका चलान कटेगा 500 रुपया। वो कोई सरकार का नियम है? बिल्कुल। देखो ए रियल लोग है, ये नेता लोग को नहीं, ये आपके मन की पीड़ा आज टीवी के सामने बताई है। तो सरकार ने एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के मायने जहाँ बार का नहीं गिरदावल करने भी को नहीं आया होता है, तो यहाँ ला बिल प्रस्तुत हुए जना किसान की पीड़ा है बिन पढ़ने के बाद के मायने हमारो निवेदन के करनो चीज़ है। तो अब देखो कि वो बिल आने के बाद में किसान यूँ कथा प्रभावित है, ज़्यादा लाभ मिले या ज़्यादा नुकसान हुए बात सामने बाद में आई, क्योंकि राजस्थान के किसान के दिमाग में समझ में ये बिल को फायदो नुकसान हो सकते आयोग को नहीं। मित्रों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा विवाद जो चल रहा है, राजनीतिक विवाद भी कहेंगे इसको, वो है जो कृषि बिल पेश किए गए हैं 3, उसको लेकर देश में बखेड़ा हो रहा है और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भी सड़कों पे उतर आए हैं और इसमें मीडिया के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बिल किसान को कितना प्रभावित करेंगे। रियल में जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रह रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो इसके बारे में समझता है या नहीं, वो इसके बारे में क्या कह रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि अधिकतर किसानों को इस बिल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके नाम इतने लंबे लंबे हैं कि मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इसमें जो मुख्य 2-3 बिंदु है वो देश को क्या प्रभावित करने वाले हैं, इस संबंध में मैं इस समय एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सांडवा से आगे बेरासर गाँव आया हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अभी इस समय जो फसल चल रही है इस क्षेत्र में मूंगफली की भी बहुत फसल होती है और खूब उत्पादन भी होता है। और ये जो आप इस समय देख रहे हैं ये बाजरा है और इस समय खेतों में बारिश की आवश्यकता है क्योंकि अच्छी फसल दिख रही है। लेकिन मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई 1 सप्ताह में तो ये जो फसल दिख रही है जो 10 मन होनी चाहिए वो 2 मन में चली जाएगी। तो पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से बारिश हो जाए। आज आसमान में बादल भी नज़र आ रहे हैं तो लग रहा है कि इस क्षेत्र में बारिश हो जाए और मैं प्रार्थना भी करूंगा। फिलहाल हम इस खेत के मालिक से, यहाँ के सरपंच से और कुछ किसानों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि ये बिल उनको कितने समझ में है और इस बिल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस देश की जो रीढ़ है वो देश का किसान है, धरती पुत्र है, जो कड़ी मेहनत करके और अनाज उत्पन्न करता है। और कोरोना काल में हमने देखा भी कि सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन किसान खेतों में मेहनत करता रहा और हर तरह की चीज़ें हमें मिलती रही। अभी देश में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक कृषि बिल पास किया गया है जो कि 3 बिलों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और उसके बाद में देश में बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। खासतौर से हरियाणा और पंजाब में कृषि बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है और यहाँ तक कि पंजाब की जो एक मंत्री है जो केंद्र में मंत्री थी उसने इस्तीफा भी दे दिया है। तो मैंने सोचा कि हम राजनीतिक बात नहीं करके किसी गांव में जाकर किसानों से बातचीत करें और उनसे पूछें कि ये क्या जो बिल हुआ है इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या आपके समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे किसानों के तो समझ में भी नहीं आ रहेंगे 3 बिल क्या है। लेकिन सरल भाषा में अगर करें तो मुख्य रूप से जो मंडी की व्यवस्था खत्म होने का जो एक खतरा पैदा हो रहा है कि आप कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकते हैं, या एक जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसको ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। उसको लेकर आम लोगों में भी चिंता है कि इससे कहीं कालाबाजारी बढ़ जाएगी, कि हमें चीज़ें महंगी मिलने लग जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इस समय पहुँचा हूँ आप जो बेरासर गांव है, सांडवा से आगे बेरासर है, जो बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर मूंगफली की खूब फसल होती है और कृषि का पूरा क्षेत्र है और कड़े मेहनती लोग यहाँ पर हैं। किसान बहुत अच्छे यहाँ के माने जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि रामेश्वर जी जो सरपंच है यहाँ के वो भी हैं और कुछ किसान भी हैं। मेरे साथ ये देखिए किसान है, मैं उनसे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ उस खेत के जो किसान हैं उनसे बात। क्या नाम है सर आपका? भागीरथ नाम है मेरा जी। मैं किसान हूँ जी और वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी, टीचर भी हूँ। अच्छा। तो ये बिल है, ये बिल चाहे हो लेकिन पहले किसानों के साथ बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी जी, भाई कैसे करिए, किसान से बात करके फिर करना चाहिए था। और इस बिल में कहीं MSP का जिक्र नहीं है जी, कोई जिक्र नहीं है इस बिल में।
तो किसानों के अंदर ये भय है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एकाधिकार कर लेगी कृषि पर, फिर किसान की तो ऐसी ही मौत है कि न तो भगवान है और न सरकार है, दोनों ही किसान के विरोध है ये। क्यों भगवान भी, ये देख लो फसल आप देख रहे हो, फसल पकने पर है, बारिश हुई नहीं। ये 5 कुंटल बीघे का बाजरा होने वाला था, लेकिन अब बरसात न होने की वजह से ये कुंटल बीघे में थक जाएगा। आप सुनिए, कह रहे हैं कि भगवान किसान से रूठा हुआ है, क्योंकि आपने देखा टिड्डी आक्रमण के कारण बहुत पहले टिड्डी ने परेशान किया, फिर भगवान ने बरसात की वजह से परेशान हो गए, और अब ये तीसरा बिल आ गया। अच्छा, तो ये बिल हो चाहे जी, लेकिन किसान के साथ चर्चा हो क्या होना चाहिए था ये, और एमएसपी का कहीं भी इसमें चर्चा नहीं है। तो किसान को ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, और किसान के मन में ये है कि मंडियां खत्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां वो खरीदेगी, वो पहले अपना डील कर लेगी किसान के साथ कि इतनी दूर में ये बोना है, इतनी दूर में ये बोना है। भाव अगर बढ़ गए तो कंपनी कम होगा, तो पैदावार कम होगी तो कहेगी कि पूरा तोलो हमें तो, और गिर गए तो कहेगी हमने तो इतने की डील की थी। ये भय है किसान के अंदर। जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो 3 बिल प्रस्तुत किए गए हैं ये किसानों के समझ, आप तो शिक्षक हो, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन जो किसान अधिकतर हमारे राजस्थान में जो अशिक्षित है या कम पढ़े लिखे, आपको लगता है कि उनके समझ में आई ये बातें? ये खुल के तो समझ में नहीं आई है अभी किसान के, लेकिन एमएसपी वाली समझ में आ गई। किसान के, हर किसान के समझ में है ये कि एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है इसमें, तो वो करना चाहिए पहले गवर्नमेंट को। और जो सबसे पहले जो बात आती है वो कृषि मंडियों के खत्म होने का खतरा, कि आप एक देश एक व्यापार वाला सिस्टम कर दिया कि आप देश में कहीं भी जाकर बेचो, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे किसान को फायदा मिलेगा। आपको लगता है इससे किसान को फायदा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है। फिर देखो। अच्छा, क्यों नहीं लगता है? क्यों ऐसे नहीं, किसान बाहर जा भी नहीं सकता इतनी दूर। अच्छा, तो वो बिचौलिए रहने ही रहने हैं। किसान की तो मौत है किसी साइड से देख लो आप। मंडी होती तो जैसे बीकानेर मंडी है, मंडी तो चला जाता है किसान, लेकिन दूर तक वो यहाँ का किसान। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसान के समझ में आ भी रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें कुछ खास चीज़ें हैं जिसमें हम अनाज ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, इनका ज़्यादा भंडार आप नहीं कर सकते। अब इसमें छूट दी जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इससे तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी कि वही किसान को थोड़ा ठीक मिलेगा। अच्छा, भाव है वो थोड़ा ठीक मिलेगा, लेकिन किसान को, मेरे को लगता है किसान को ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक ही वो स्टॉक कर लेंगे। किसान के पास इतना मतलब धन नहीं है वो रोक सके अपने खर्चे के लिए, उसको तो फसल निकाली और देनी पड़ेगी, मजबूरी है ये किसान की। अच्छी बात कही है, सही है कि किसान के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो सारा अनाज वगैरह जो चीज़ें हैं वो खरीद लेंगे और उसके बाद में उसकी कालाबाजारी कर सकते हैं, और इसका प्रभाव आम व्यक्ति पर भी पड़ सकता है।